और इस बीच अहम खबर नारायणपुर अबूझमाड़ के मेहंदी में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट में आईटीबीपी के 2 जवानों के घायल होने की खबर है। घायलों को लेकर जिला अस्पताल में जाया गया है। एम्बुलेंस रवाना हो गई है। अस्पतालों पर भी नजर है और घायलों को मौके से एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी हो रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार एक्शन के बीच ये खबर, जहां पर फिलहाल हमारे 2 जवान घायल हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। इसके साथ ही एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी है। जो घायल हैं यहां पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नारायणपुर अबूझमाड़ के मेहंदी से, जहां पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में आईटीबीपी के 2 जवान घायल हो गए हैं। फिलहाल यही अपडेट है। घायलों को लेकर जिला अस्पताल के लिए एम्बुलेंस रवाना हो गई है। सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, बताएं क्या है अपडेट? देखिए, आईटीबीपी के 2 जवान हैं जो घायल हुए हैं और आपको बताऊं कि मोहंदी जो इलाका है अबूझमाड़ का, दरअसल अब फोर्स लगातार अंदरूनी इलाकों में कैंप लगाने की तैयारी पर है। मोहंदी में हाल फिलहाल में एक नया कैंप स्टैब्लिश किया गया है और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब कुतुल, जो कि माओवादियों की राजधानी के तौर पर जाने जाती थी कभी, उस इलाके में भी कैंप स्टैब्लिश करने की तैयारी चल रही है। उसको लेकर गहन सर्चिंग लगातार जवानों के द्वारा की जा रही है और लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आपको याद हो, बीते दिनों अबूझमाड़ के इसी इलाके में ही माओवादियों पर सबसे बड़ा प्रहार अब तक का हुआ था, जिसमें अब तक 38 माओवादियों को मारा गया है। तो इस तरह से लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं। तो माओवादियों में भी एक बौखलाहट है, वो भी पलटवार करने की तैयारियां में। हालांकि ये भी सही है कि पूरी बस्तर डिवीजन उनकी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी गई है जवानों के द्वारा, लेकिन फिर भी उनके जो निचले दलम के लोग हैं या उनके जो बाकी जो साथी हैं, वो कोशिश में है कि जवानों को किसी तरह से नुकसान पहुंचाकर उनका मोरल डाउन करने की कोशिश की जाए। इसी तारतम्य में आज उन्होंने मोहंदी कैंप के आसपास के इलाके में, जिस इलाके में जवान सर्चिंग पर थे, उन्होंने आईडी बम प्लांट किया हुआ था। जब जवान लौट रहे थे तभी वो उसकी आईडी बम की चपेट में आ गए। 2 आईटीबीपी के जवान घायल हैं, उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है और एयरलिफ्ट करके रायपुर भेजने की तैयारी है, क्योंकि नारायणपुर वो इलाका है जिन इलाकों में जवान तो तैनात हैं लेकिन उनके लिए बेहतर सुविधा के कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। इस तरह की स्थिति जब भी होती है तो उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर करना पड़ता है। बिल्कुल। विकास, घायलों की स्थिति कैसी है? और 2 जो घायल हैं उन्हें एम्बुलेंस के जरिए भेजा गया, एयरलिफ्ट करने की भी बात आप बता रहे हैं, तो क्या और भी कोई जवान हैं जिन्हें चोटें आई हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो पुलिस ने जो पुष्टि की है उसमें तो उन्होंने 2 ही जवानों का आंकड़ा दिया है। हो सकता है कि जवानों का आंकड़ा बढ़ भी जाए, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है जो सूत्रों के आधार से कि जवानों के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। जो घायल हैं उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मैंने बताया आपको कि करोड़ों रुपए खर्च जरूर किए जा रहे हैं नक्सल उन्मूलन के लिए, लेकिन बार बार ये समस्या आती है कि जवान जब घायल होते हैं तो उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ता है बेहतर उपचार के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अस्पतालों की कमी एक बड़ी समस्या है। विकास, आपसे ये समझना चाहेंगे, एक तो यहाँ पर रिएक्शन जैसा मालूम पड़ता है कि नए कैंप बनाए गए, उसके बाद जवान पहुंचे, निकले हुए थे सर्चिंग पर, ये ब्लास्ट हुआ। क्या ये रिएक्शन के तौर पर ही हम देखें या फिर नए कैंप बनने के साथ साथ एक्शन भी सुरक्षा बलों का लगातार जारी है, उससे बौखलाए हुए हैं नक्सली? देखिए, एक्शन का रिएक्शन ही इसे माना जा सकता है और ये बात भी तय है कि लगातार माओवादियों पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है और माओवादी इस फिराक में हैं कि वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वजह यह है कि लगातार माओवादियों का जो मोरल हो डाउन होता जा रहा है। बीते दिनों उनकी 1 करोड़ की इनामी जो साथी है सुजाता, उनका तेलंगाना में गिरफ्तार होना, या हालांकि उस पर संदेहास्पद अभी भी बना हुआ है मामला कि वो गिरफ्तार हुई है या सरेंडर की है, पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन 1 करोड़ की महिला माओवादी जो कि बड़ी लीडर थी, उनका संगठन से अलग हो जाना किसी तरह से और 38 माओवादियों का मारा जाना निश्चित ही तौर पर उनके जो मोरल है उसे डाउन कर रहा है। ऐसे में माओवादी अपने मोरल को बूस्ट करने के लिए भी इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ताकि वो अपने बाकी साथियों को ये मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं कि भले उनके कुछ साथी उन्होंने खोए हैं लेकिन उनका जो मोरल है वो डाउन नहीं हुआ है और अभी भी वो लड़ने की स्थिति में है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जवानों ने लगातार अबूझमाड़ में घेरने की कवायद में अपने आप को सफल स्थापित किया जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर भी नजर आई है। विकास, अबूझमाड़ के मोहंदी इलाके के बारे में कुछ बताएं कि वहां पर कैसे स्थिति है और इसके साथ इस घटना के बाद अब अलर्ट के तौर पर, सावधानी के तौर पर क्या कुछ चीजें की जा रही हैं या फिर यहां पर अब भी एक्शन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से लेने की तैयारी नजर आ रही है फिलहाल इस घटना के बाद?
देखिए, जिस तरह से आईडी बम प्लांट किया जाता है माओवादियों के द्वारा, तो अधिकतर देखा जाता है कि माओवादी इसके पीछे अपनी बहुत छोटी स्मॉल एक्शन टीम को ही उपयोग में लाते हैं, जिसमें 1 या 2 की संख्या में माओवादी होते हैं। और अमूमन ये देखा जाता है कि ब्लास्ट के बाद तत्काल उस इलाके की सर्चिंग की जाती है जवानों के द्वारा। कोशिश की जाती है कि जिसके द्वारा इस बम को प्लांट किया है या ब्लास्ट किया गया उसकी गिरफ्तारी हो सके। कई दफे ऐसा भी देखने में आता है कि ब्लास्ट के तुरंत के बाद माओवादियों के द्वारा फायरिंग की जाती है, जिससे कि जवानों से उनके वेपन भी लूट सके, लेकिन हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई। माओवादियों ने केवल ब्लास्ट किया, जवानों पर किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई, जिससे कि उनके हथियार सुरक्षित हैं। और ये जो इलाका आप पूछ रहे हैं, मोहंदी का जो इलाका है, यह अबूझमाड़ के द्वार के तौर पर आप जान सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे फोर्स अब अबूझमाड़ के उस इलाके में जिसे बूझा नहीं जा सक रहा था, उस इलाके में भी अब फोर्स का दखल बढ़ता जा रहा है। मोहंदी में कैंप लगाना कहीं ना कहीं माओवादियों के ऊपर एक और जीत के तमगे के रूप में देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे मोहंदी में जो कैंप लगाए गए हैं उसका असर भी आने वाले वक्त में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, नजर बनाए रखें। चलिए अब मुरैना की तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं। यहां पर सिलेंडर फटने से 4 मकान गिर गए और हड़कंप के